हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है फिजिक्स 12 के सॉल्यूशन जैक बोर्ड के लिए। 2026 में अभी पेपर हुए हैं फिजिक्स के, जिसमें कि मैंने कई वीडियो डाले हैं इसके एमसीक्यू के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 35 है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये हो चुका है बेटे। नेक्स्ट यानी 36 हम लोग देखेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 36। सपोज किया कि एक कोई पॉइंट चार्ज है क्यों, राइट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके चारों तरफ ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी आर्बिट्रेरी लाइन पर मान लिया यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉइंट है ए। सबसे पहले हम लोग देख लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलेंगे, का डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, द amount of work done for carrying a unit positive charge from infinity to at a point in the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बेटे हम लोग इन्फिनिटी तो जाएंगे नहीं, तो मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे। मान लिया कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है, आभासी पॉइंट है ए, जहां कि हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा है और इसका डिस्टेंस है x फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का पोजीशन जो है ओ पर है, यानी OA का डिस्टेंस है क्या, x, राइट। x है। अब मान लिया कि A से B पर हम लोग पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं और इसका डिस्टेंस है dx, यानी AB जो है वो क्या है बेटे, dx। ठीक है। अब चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, हम लोग जैसा जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में, और हम लोग मूव करा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम A टू B, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, यानी E का डायरेक्शन और dx का डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, dx का डायरेक्शन ये है, और दोनों के बीच का एंगल हो गया
180 डिग्री। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर carrying unit positive charge from A to B। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला F डॉट डी एक्स होता है। F की जगह क्या है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E डॉट प्रोडक्ट यानी डी एक्स, और ये हो जाएगा E डी एक्स डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटे, कॉस थीटा, यानी कॉस 180 डिग्री। यहां पर थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। क्लियर। और ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो हो जाएगा माइनस ई डी एक्स। ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, और डी डब्ल्यू इजिकल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। ये जो वैल्यू है ये किसका होगा, ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, और ये माइनस चार्ज है तो माइनस हम लोग अंदर ले लेते हैं या, और डी डब्ल्यू इजिकल्स टू क्यू कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम लोग बाहर रख लेंगे। वेरिएबल कौन है, एक्स है। अगर हमने यहाँ माना एक्स, यहाँ मानते एक्स, यहाँ मानते, यानी एक्स ऐसा क्वांटिटी है जो कि वेरिएबल, और हम लोग जानते हैं एक्स को, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स माइनस 2 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, राइट। और इंटीग्रेशन में हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाना होता है। तो मान लिया, मानना नहीं है बल्कि यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहाँ है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से चला था, और कोई पॉइंट P है, मान लिया यहाँ पर P है या यहाँ पर P है, और इसका डिस्टेंस R है। हमें P पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हमने R ले लिया बेटे, ये आ गया, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और इन्फिनिटी R। Q डब्ल्यू इजिकल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा बेटे x माइनस 1 और अपॉन माइनस 1, और ये हो गया इन्फिनिटी R। एक माइनस ये हमारा चला रहा था, इसको रहने देंगे, माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस को बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x के पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और R इन्फिनिटी। W इजिकल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटे हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, यानी W इजिकल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा R। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। सो वी कैन राइट V Q 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और ये आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर हमने चार्ज क्यू लिया है तो यहाँ पर भी इसको हम लोग क्यू बना देंगे, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37। नंबर 37, हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं करंट मेजर करने के लिए भी और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी। उसमें सर्टेन चेंज करते हैं सर्किट में और वो एमीटर बन जाता है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर ये है कि एमीटर लार्ज करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करता है, राइट। लेकिन इसको हम वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एमीटर है, इसलिए हम लोग एमीटर देखेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर देखें, गैल्वेनोमीटर, G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हम लोग मान लेते हैं। और इसके पैरेलल में यहाँ से एक हम लोग लो रेसिस्टेंस वायर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं शंट, और इसको एस से लिखते हैं। और ये हमारा बनकर तैयार हो गया एक एमीटर। यहाँ से ये पूरा सिस्टम क्या बन गया भाई, एमीटर बन गया। समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अ गैल्वेनोमीटर can be used as an ammeter by joining a low resistance वायर, जिसको कि हम लोग शंट बोलते हैं, SHUNT, शंट, इन पैरेलल। ठीक है, इसका दो पार्ट है, एक तो हो गया। यहां से मान लिया करंट हमें आई मेजर करना है। सपोज किया किसी सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है वो 6 एम्पियर है या 4 एम्पियर है, ज़्यादा करंट है तो उसको हम लोग आई मान लिया। यहाँ जंक्शन पर ये करंट, इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर आई जी मान लिया, ये करंट आई जी है, दैट मीन्स करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर बेटे क्या, कौन सा कितना करंट बन जाएगा, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। और यहाँ से ये आएगा, ये इधर से आएगा, दोनों मिल करके आई करंट फ्लो होने लगेगा, राइट। चलिए, बहुत अच्छे हैं आप। अब सिंस बोथ आर इन पैरेलल, दोनों क्या है जी, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस S एंड G आर इन पैरेलल है, तो इसके अराउंड और इसके अराउंड पोटेंशियल कितना होगा, इसके अराउंड पोटेंशियल निकालिए, आई माइनस आई जी इंटू एस, आई आर है ना, आई मीन्स करंट, आर रेसिस्टेंस। तो करंट की जगह क्या है भाई, आई माइनस आई जी है ना, ठीक है।
और रेसिस्टेंस की जगह पर क्या है, एस है। इसके अराउंड पोटेंशियल क्या होगा, करंट आई जी और रेसिस्टेंस जी, और यहां पर हो जाएगा एस इजिकल्स टू आई जी और अपॉन आई माइनस आई जी। यहां से हम लोग पता कर लेंगे कि कितने अमाउंट का हमें शंट लगाना है, कितने रेसिस्टेंस का शंट लगाना है जो कि करंट हमारा इतना हो जाए। किस रेंज का बनाना है एमीटर, वो यहाँ पर आ जाएगा 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, सॉरी 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर। आई जी करंट यहाँ देगा, गैल्वेनोमीटर से मेजर कर लेंगे। इसका रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का गिवन होता है, गैल्वेनोमीटर में लिखा होता है, और वहाँ से हम शंट निकाल लेंगे कि इतना शंट लगाएंगे, इतना रेसिस्टेंस का वायर लगाएंगे जो कि हमारा एमीटर जो है वो इतने रेंज का हो जाएगा। बच्चों आई थिंक बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ये दो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में 36 और 37 किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 38 एंड 39। टिल देन थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।